ख्वाजा साहब, हम अवाम के वोट लेके आते हैं, हम के नहीं आते। जब ख्वाजा साहब आप यहाँ बात करते हैं ना, में रोना आता है। पैसे लेके आपने इलेक्शन लड़ा। आपका जनरल असलम बेग का स्टेटमेंट पढ़ा हुआ है, आपने वो डीजी आईएसआई का स्टेटमेंट पढ़ा हुआ है। आप के जुल्मत को ज़िया कहते हैं, कितने जालिम हैं कि जुल्मत को ज़िया कहते हैं, कितने बेदर्द हैं कि सर सर को सबा कहते हैं। जनाब स्पीकर, मैं इस बजट को क्या नाम दूं? बजट में काफ़ी स्पीचेस की गई हैं, मैं रेपिटेशन नहीं चाहता। मैं समझता हूं कि ये एक फलाप हुकूमत का फलाप बजट है। वो हुकूमत जो फॉर्म 47 पे मारदे वजूद में आई है, जिसको अवाम ने रिजेक्ट कर दिया है। ये अवाम के ठुकराए हुए लोग हैं, इनको अवाम ने मैंडेट नहीं दिया। खुदाए लम जज़ल की कसम, जिसके कब्जे कुदरत में मेरी जान है, ये जो खड़े हैं यहाँ अल्लाह के कुरान के नीचे खड़े होकर कह दें कि कौन कौन 47 वाला है और कौन कौन 45 वाला है, हम उसके बाद बात ही नहीं कहेंगे। खड़े होकर कह दें तो यहाँ बैठे हैं कि कौन कौन 47 वाला है। खुदा का खौफ करें। अवाम को आपने वोट नहीं दिया, अवाम ने आपको ठुकरा दिया है। इमरान खान को वोट मिला है, पाकिस्तान की गैरत को वोट मिला है, पाकिस्तान की अहमियत को वोट मिला है, पाकिस्तान की सालमियत को वोट मिला है। इमरान खान का कसूर यह है कि इमरान खान ने आकाए दो जहां की हुर्मत की मुकदमा अक़वाम मुत्तहिदा में लड़ा। जो मेरे नबी के शान में गुस्ताखियां करते थे, उनका मुकदमा लड़ा। इमरान खान का कसूर है कि अमेरिका की बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के एक थर्ड क्लास क्लर्क टाइप आदमी ने यह कहा कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को तब्दील कर दो। खुदा की कसम, अगर फॉर्म 47 का प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के खिलाफ भी अगर कोई बैरूनी ताकत कहेगी तो सनाउल्लाह मस्ती का इनके साथ भी खड़ा होगा। हम गैरतमंद लोग हैं। जनाब स्पीकर, ये मैं समझता हूं कि ये जो पीडीएम वाले हमारे भाई बैठे हैं, सियासी लोग, हम इनकी कदर करते हैं, काफी कुलीग रहे हैं, साथी रहे हैं, दोस्त रहे हैं। मैं नहीं चाहता कि मैं किसी की को दिल आजारी करूं, लेकिन हकायक बयान करना भी मैं समझता हूं। वो भी मैं एक ज़मीर की आवाज़ समझता हूं। जनाब स्पीकर, मेरे बड़े भाई भी यहाँ बैठे हैं। ख्वाजा साहब, मैं दिल की अथाह गहराइयों से एहतराम करता हूँ, हमारे भाई हैं। जब ख्वाजा साहब आप यहाँ बात करते हैं ना, में रोना आता है। भाईजान, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का हुक्म है, वर्डिक्ट है, वो आपने आईजीआई के बारे में पढ़ा हुआ है, सुना हुआ है कि पैसे लेके आपने इलेक्शन लड़ा। आपका जनरल असलम बेग का स्टेटमेंट पढ़ा हुआ है, आपने वो डीजी आईएसआई का स्टेटमेंट पढ़ा हुआ है। आप हमारे भाई कहते हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, ख्वाजा साहब, हम अवाम के वोट लेके आते हैं, अवाम का वोट लेके आते हैं। खून और ये अल्फाज हम एक्सपंज करते हैं। खून और मस्ती खेल साहब, आप पुराने पार्लियामेंटेरियन हैं, ऐसे अल्फाज ना कहें जो एक्सपंज करने पड़े। आग की नदियां हम क्रॉस करके यहाँ पहुंचे हैं। हमें क्या कुछ नहीं कहा गया, हमारे साथ ज्यादती की गई, नाइंसाफी की गई। देखिए क्या बोला जनाब स्पीकर, मैं
ये बजट जो है, ये मस्ती खेल साहब, ये जो लूट के मुल्क का खजाना लाया है, ये इनके पास कोई मैंडेट नहीं है। ये ऐसा ना करें कि मुझे आपका माइक बंद करना पड़े, ऐसा ना करें। ठीक है, आप बजट में बोले ये अल्फाज रिस्पॉन्स कर दे, बोला रिस्पॉन्स कर दे। आप क्या है आपने जिस बुनियाद पे इलेक्शन लड़े हैं, आपने जिसमें आपके कोई मैंडेट अवाम ने नहीं दिया, अवाम के शिकस्त खुर्दा लोग हैं, आपको अवाम ने वोट नहीं डाले। ये अवाम ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आजाद उम्मीदवारों को माइक बंद करें, अभी माइक बंद करें। ये हाउस की कार्रवाई जो है, ये नमाज के लिए 15 मिनट के लिए रिसेस करते